आज के लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो एप्लीकेशंस पे जाने से पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। दो इवेंट्स ए और बी जो कि सेम ही एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे अगर वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो जो दो इवेंट्स ए और बी होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है। इसी थ्योरम की मदद से आज हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि अगर दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं सैम्पल स्पेस एस में, तो जो नीचे दिए गए तीन केसेस हैं ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए एंड बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट एंड बी, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इन 25 years is 3/5 and the probability that his wife will be alive in 25 years is 2/3. Find the probability that number A both will be alive. फर्स्ट हम इनको प्रोबेबिलिटीज को नाम दे देते हैं। मैन आदमी की जो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है उसे हम पी ए का नाम दे देते हैं। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 3/5 और जो वाइफ के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। ये प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। तो नंबर ए हमने जो नंबर ए केस है इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डेट बोथ विल बी अलाइव। तो बोथ के केस में हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आज हमने फाइंड करना है। तो क्योंकि ए और बी दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है हमें गिवन है 3/5 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें गिवन है 2/3। इसे सॉल्व कर देंगे। देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2/5। तो ये दोनों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी आ गई है हमारे पास 2/5। बी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट ओनली द मैन विल बी अलाइव। तो ओनली द मैन विल बी अलाइव केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होगा। अभी थ्योरम की स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है उसमें था कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए और बी कम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट्स होंगे। तो ए और बी कम्प्लीमेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट निकलेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या गिवन थी, वो थी 3/5 सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन थी 3/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन थी 2/3। इसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, ये आएगा 3/5 एज इट इज आ जाएगा बाय इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2, ये आ गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 माइनस किया 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ये इसका सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर बी का। पार्ट नंबर 3 में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एटलीस्ट वन विल बी अलाइव। तो एटलीस्ट केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए यूनियन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम है, उससे हमने ये रिजल्ट लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज लिख लेंगे माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, अभी हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5। इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 15, 5 3 15, तो 5 के टेबल 15 3 पे, 3 3 9 प्लस 15 को डिवाइड किया 3 पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 15 को डिवाइड किया 5 पे 3 2 6। इन्हें सॉल्व कर दें, 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 प्लस 4 13/15। ये हमारा सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर सी का। लास्ट पार्ट है डी, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल आएगा, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जब भी जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट देखी है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट कैसे निकलेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 3/5 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 1 जार 5 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 1 जार 3 माइनस 2, तो ये आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज इक्वल टू 2 1 जार 2 5 3 जार 15। ये पार्ट नंबर डी का सोल्यूशन निकल आया।